गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगा तभी आपसे रेजोनेट होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है। कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को पॉजिटिव किया जाए, आपको क्लेंस किया जाए, आपको सेफ एंड सिक्योर किया जाए। जिसने भी आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी है, ये सारी नेगेटिविटी उन्हीं के जीवन में प्रभाव डाले और मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव जो कि सच्चे हैं और अच्छे हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा हम प्रे करते हैं। आज जो चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है कि कुछ लोग आपको अपनी उंगलियों में नचाना चाहते थे, बट क्योंकि वो नहीं नचा सकते हैं, आप एक प्योर डिवोटी होंगे या आप बहुत पॉजिटिव होंगे या आप डिवाइन बीइंग होंगे, किसी जर्नी में होंगे या आप कुछ भी नहीं होंगे तो आप सरेंडर्ड होंगे। तो जो ऐसे सोल्स होते हैं उनको खुद यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं। आपको कोई भी उंगलियों में नहीं नचा सकता है और जो सोचता है वो खुद एक दिन ईश्वर की उंगलियों में नाचेंगे, क्योंकि जजमेंट आता ही आता है और जो कर्म हम करते हैं हमें भोगना ही पड़ता है। जो इंसान आपको नचाना चाह रहे थे नहीं नचा पा रहे, क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर है। देख लेते हैं भगवान को क्या मंजूर है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से, ऐसा क्या है, भगवान को क्या मंजूर है आपके लिए, देखते हैं। ब्रह्मा का कार्ड है। अब डाउनलोड भी यही था कि भगवान को कुछ और मंजूर है। अब जिसने सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि के रचयिता है और जो खुद सबको उंगलियों में नचाते हैं, जिनकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये जो लोग हैं, ये जो नार्सिस्ट लोग हैं, ये जो ईगोइस्टिक लोग हैं या सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं जो सोचते हैं कि हम किसी पे जादू के थ्रू ब्लैक मैजिक स्पेल्स करके किसी को हम अपनी उंगलियों में नचा सकते हैं या किसी को हम वश में कर सकते हैं, या हम ऐसे तंत्र क्रियाओं से, ऐसे तांत्रिकों के साथ मिलके किसी का भी जीवन खराब कर सकते हैं, किसी के रिश्ते तोड़ सकते हैं। जो ऐसी सोच रखने वाले ये गंदे इंसान हैं, इनके बस में कुछ नहीं है। हाँ, जब ये चीजें होती है तो कुछ टाइम के लिए चीजें रुक जाती है, क्योंकि एक ऊर्जा है और अगर ये ऊर्जा को, ये बहुत सारी ऊर्जा होती है और बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा को एकत्रित करके आपके लिए क्रियाएं की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स से, या मैं बोलूँगी कि आपके प्रोटेक्शन में यूनिवर्स खड़े हैं, आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव ऊर्जा होती है इसका असर समाप्त होने लग जाता है धीरे धीरे। यहाँ पे ये खुद ब्रह्मा बनना चाह रहे थे, खुद आपकी डेस्टिनी लिखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप गॉड ऑफ क्रिएशन आए हैं, तो सृष्टि के रचयिता आए हैं और इन्होंने सृष्टि रची है और इन्होंने आपका भाग्य भी रचा है। ये लोग आपको कुछ टाइम के लिए परेशान तो कर सकते हैं लेकिन आपको नचा नहीं सकते। आप सेफ है, सिक्योर है एंड प्रोटेक्टेड। ओके, यहाँ पे ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, इन्होंने क्या किया, आपकी लाइफ में इनफर्टिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके बच्चों को टारगेट किया, आपके घर को टारगेट किया, आपकी लाइफ को इन्होंने बंजर बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे अभी क्या है, ओवरकमिंग की जा रही, इन चीजों को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, साथ में हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने इस सांसारिक खुशियों में, जो भी आपकी सांसारिक खुशियां है, आपके रिश्ते, आपका प्यार, आपका धन, ये सब चीज को टारगेट किया। और अगर आप, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अपनी जर्नी में काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक भी किए गए। अगर आप इंट्यूटिव है, साइकिक है, या आप एक डिवोटी हैं, तो आपकी डिविनेशन को भी टारगेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन चीजों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इनका कोई वश नहीं चलने वाला है आपके ऊपर। ठीक है,
काम देवता का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ये लोग क्या करना चाहते थे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कामुकता भरना चाहते थे, आपको मिसगाइड करना चाहते थे, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप कुछ ऐसी गलतियां करो या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप किसी और के साथ रिश्ते में चले जाओ, या आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाए, या आप भ्रमित हो जाओ रिश्तों में। बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स। अगर आप किसी गलत रास्ते में है, एंजल नंबर 555 की एनर्जी पे क्लेम कर लीजिएगा, अगर आप किसी गलत रास्ते में भटक रहे हैं तो आपको वहां से भी निकाला जाएगा। या आपके पर्सन, आपके लव्ड वन, किसी ऐसी, ये अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी है और आपके पर्सन के ऊपर वशीकरण किया गया है, या आपके रिश्ते को नचाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, हर जगह से आपके पर्सन को आपको मुक्त किया जाएगा। यहाँ पे सक्सेस इन लव और रोमांस, क्योंकि यहाँ पे आपकी लव और रोमांस यानी आपके रिलेशनशिप को भी टारगेट किया गया है स्पिरिचुअल अटैक के द्वारा, ताकि आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करें, ताकि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो और आप यानी अपने रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे आपके लिए भटकाव पैदा किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन को ऐसा लगा होगा, या आपको कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि पर्सन मुझे समझता नहीं है, समझती नहीं है, और हो सकता है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्रिया के द्वारा भी होता है। तो आप तुरंत अवेयर भी हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको गलत काम नहीं करने देंगे कभी भी। अब हाँ, हमारे जीवन में लोग आते हैं, हमारे कार्मिक रिश्ते जिनके साथ होते हैं उनको हम आने से नहीं रोक सकते, बट वो चले भी जाते हैं। माँ राधा रानी का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ को लेके कुछ चीजें की गई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आई है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन को नचाने की कोशिश की, या थर्ड पार्टी आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रही है, आपको टारगेट कर रही है, आपके लव लाइफ को टारगेट कर रही है। बट यहाँ पे आपको फेथ इन द पावर ऑफ लव, आपको बोला जा रहा है आपको अपने अपनी भक्ति में, अपने ईश्वर के साथ की डिविनेशन में, और जो आप ईश्वर से असीम प्यार करते हैं उस पर विश्वास रखना है, ठीक है। आपके लिए आ रहा है एबिलिटी टू विन द हार्ट्स ऑफ वन बिलव्ड, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप हर किसी को अपने और अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी बातें, आपकी सोच। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करते हैं जहां आप लोगों की नज़रों में है, या आप सोशल मीडिया में रील्स बनाते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, यूट्यूब में आप ब्लॉगर है, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो सकती है, या आप साइकिक हीलर है ना, ऑकल्ट के किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो कुछ है जो आपको दूसरों से हटके बनाता है। और यहाँ पे इस चीज को भी टारगेट किया गया, इन लोगों को ये भी लगता है, हो सकता है कि आप लीडरशिप क्वालिटी में है, आप किसी से डरते नहीं है, सो आप झुकते नहीं है गलत लोगों के सामने, गलत इंसानों के सामने, सो इनको वो चीज से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लिबरेशन फ्रॉम द प्रेम ऑफ थॉटेड लव। सो यहाँ पे आपको प्यार में जो भी दुख दर्द दिए गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दी गई, ब्लॉकेज दी गई किसी भी वजह से, चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो ये स्पेल से लोग नचा रहे हैं, उनसे आपको मुक्त किया जा रहा है, ठीक है। सो बॉटम की एनर्जी देखेंगे, शिव भगवान आए हैं, क्रिएटिविटी का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपकी लाइफ में चीजें फिर से शुरुआत की जाएंगी। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, गणेश जी की भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, परेशानी में है, ब्लॉकेज में है, मनी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप बॉटम की एनर्जी, यहाँ पे नटराज आए हैं, तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द डांस, आप भी जीवन में डांस करने वाले हैं। क्यों डांस करने वाले हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में सारी चीजें बैलेंस होने वाली है। हम नाचते कब हैं? हम जब हम खुशी के मारे नाचते हैं, उछलते हैं, आप भी उछलने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज किए गए थे, अब आप फियरलेस एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, आप हर चीज को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि एंजल नंबर 22 की एनर्जी आई है। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, बिकॉज आपके साथ यूनिवर्स है। आपको बोला जा रहा है फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ,
और दिस इज योर क्वालिटी कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं। आप हर परिस्थिति में, चाहे सुख है चाहे दुख है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो आपको अंदर से आपकी सोल क्या बोलती है, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो आप हर परिस्थिति में सुख ढूंढ लेते हैं। आपको खुद को सपोर्ट करना आता है, आपको खुद को मनाना आता है, आपको खुद को सांत्वना देनी आती है। तो आप बहुत ही प्यारी और एनर्जाइज सोल है। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं और ऐसा क्या है जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के लिए, और क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। रिसेप्टिविटी का कार्ड है और हार्मनी का कार्ड है। तो अब आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं, हार्मनी। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, बिकॉज आप डिवाइन सोल हैं, आप एक जर्नी में हैं, आप एक डिवोटी है, और आपको जो भी नचाने की कोशिश करेगा वो हार जाएगा, वो थक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोला जा रहा है बी ओपन टू रिसीव लव एंड अबेंडेंस। अब आप तैयार हो लव और अबेंडेंस के लिए। और इन लोगों ने क्या किया, आपकी अबेंडेंस, आपका बिजनेस, आपकी जो भी आप काम करते हो, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका हर चीज को, रिश्ते को टारगेट किया गया। हार्मनी का कार्ड है, क्रिएट हार्मनी इन योर रिलेशनशिप एंड सराउंडिंग। एंड जैसे कि वहां पे भी आया था कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप हर सरकमस्टेंस में क्या कर देते हो, क्या फाइंड कर देते हो, जॉय फाइंड कर देते हो। तो डेफिनेटली ये आपकी क्वालिटी है, और इस क्वालिटी के आपको हमेशा, इस क्वालिटी को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करनी है अपने लिए सारी चीजें। आप एक क्रिएटर हो, आप एक मैनिफेस्टर हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से। आपकी या तो आपके अंदर कोई साधना है या शक्ति है, या आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ड्रीम्स का कार्ड है, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो आपका जन्म ही बड़े बड़े सपने देखने के लिए पैदा हुआ है, और आपका बिलीव उन सपनों को पूरा करता है, वो चीजें पॉसिबल हो जाती है। आपको इसीलिए बनाया गया है, चमकने के लिए। तो आप भीड़ में भी स्टार हैं। ठीक है, और हो सकता है इसलिए ये जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, बट इट्स ओके। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ठीक है, सो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। फॉलो योर पैशन विद एंथुजियाज्म। तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है ना। जैसे पागल हो जाते हैं ना। अच्छा, चाहे आपको कुछ भी पाना है, लव्ड वन पाना है, सपने, क्रिएटिविटी, कुछ भी है, तो अपने पैशन को एकदम क्रेविंग वाली एनर्जी होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको भूख जगानी है अपने अंदर, वो पैशन जगाना है। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इंटरनल लव का कार्ड है, रिकॉग्नाइज दैट लव इज अ कांस्टेंट इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, सो आप एक डायमंड हो, मैंने बोला था ना, ये डायमंड देख रहे हो आप ये डायमंड हो। ठीक है, सो आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है खुद को, अपनी सोल को, है ना, और अपने आप से प्यार करना है। क्योंकि इंटरनल जो फोर्सेस है, आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक ऊर्जा है जो दूसरों से आपको अलग करती है, और यही ऊर्जा, यही फोर्स, यही एनर्जी आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो आप किसी यूनिवर्सल एनर्जी के सुपरविजन में है, प्रोटेक्शन में है। ओके, पॉजिटिव थॉट का कार्ड है, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी, कीप देम पॉजिटिव। तो हो सकता है आप अगर किसी वजह से नेगेटिव है या हो रहे हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जब हमारे पास कुछ रिचुअल्स होते हैं, अटैक होते हैं, तो सबसे पहले हमारी पॉजिटिव थॉट ही नेगेटिव होती है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव नहीं होंगे तो हम तो चीजों को संभाल लेंगे। तो इसीलिए जो है एनर्जी का कार्ड है, डायरेक्ट योर एनर्जी टूवर्ड्स व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, सो आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, पॉजिटिव वे में, व्हाट यू वांट टू अचीव, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। फिर से एंजल नंबर 555 की एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा। आज 2 बार एनर्जी में 555 की एनर्जी आया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, समझो। ओके, 1-2 कार्ड और लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। माइंडफुलनेस का कार्ड है, स्टे प्रेजेंट एंड अवेयर इन द मोमेंट। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन में आप फंसे हैं, स्टक, आपको लगता है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, घर में ऐसा क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, सो अपने माइंड को पीसफुल कीजिए, शांत बैठिए और उसको थिंक कीजिए।
क्योंकि आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप इंट्यूटिव है, तो आपकी इंट्यूशन या कहीं ना कहीं से यूनिवर्स किसी साइन के थ्रू आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज का कार्ड है और बॉटम से फेथ का कार्ड आया है। तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, मैंने बताया ही था। और आपका फेथ जो यूनिवर्स में है, ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स हैज योर बैक। आ गई क्लैरिफिकेशन कि आपको ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स हैज योर बैक, यूनिवर्स आपके पीछे है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और विजुअलाइज, यहां से देखेंगे एंजेलिक ब्लेसिंग्स जो आपको दिख नहीं रहे, विजिबल नहीं है आपके लिए। सी योर ड्रीम्स क्लैरिटी इन योर माइंड्स आई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना है, चक्राओं पे काम करना है। आप अपनी तीसरी आंख नहीं खोल पा रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हो चीजों को, आप यूनिवर्स के सपोर्ट को महसूस नहीं कर पा रहे हो कि यूनिवर्स आपके बैक के पीछे है। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, टाइम आ गया है आंखें खोलने का, ओके। एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावर योर सेल्फ विथ पॉजिटिव बिलीव्स। आपको अपनी पावर को इनहेंस करना है, एक्टिव करना है विथ पॉजिटिव बिलीव्स। फॉरगिवनेस, जिसने जो किया है उसको फॉरगिव कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे खुद प्लेफुलनेस की एनर्जी में आइए, मस्त चिल मारिए, मौज कीजिए, रोज कीजिए, नहीं है तो खोज लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सपोर्ट आपके पास है। इतना बड़ा आपके लिए क्लैरिफिकेशन आया है कि फेथ रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप देखिए तो सही, सोचिए तो सही, ठीक है। ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स हैज योर बैक। तो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। क्लेमिंग वीडियो है, क्लेम जरूर कर सकते हैं। जिनको लगता है यस यूनिवर्स हैज इन आवर बैक, तो आप कर सकते हो इस पे क्लेम, ओके। अगर नहीं करना है तो मत कीजिए, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स, ठीक है। जबरदस्ती खुद को हर रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है अगर आपको लगता है यस, क्योंकि सोल से लगता है ना, सोल से आवाज आती है, हाँ यार ये तो हमारी रीडिंग है, हमारे लिए है। कई लोग मैसेज करते हैं ना कि दीदी हमसे रेजोनेट हो रही है, एकदम हमारी लाइफ से रिलेट कर रही है, तो वो क्लेम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जिन्होंने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ क्योंकि समस्या आपके पास है और समाधान मेरे पास है। और अगर कलेक्टिव लेवल में आपको रीडिंग चाहिए 12:30-1 बजे करीबन भी आती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए 1-to-1 कॉल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैनेजर का नंबर है, वहाँ पे आप क्वायरी कर सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।